जिस शापित भूमि के आगे पितृदेव देवांतक भी रुक गए थे, आज वही सीमा नील के सामने थी। एक रेखा जिसके बाहर जीवन सांस लेता था और भीतर केवल मृत्यु इंतजार कर रही थी। और अगले ही पल कलश ने उस रेखा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। उस पल नील के दिमाग में एक ही दृश्य घूम रहा था। दो युद्ध भूपति जो इसी शापित भूमि में उसकी आंखों के सामने खून के तालाब में बदल गए। अभिशाप की शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो लोग विरोध कर सके, लेकिन कलश ने नील की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शापित भूमि में अपना हाथ बढ़ाने पर अड़ा रहा। दरअसल शाप की शक्ति तुरंत प्रभावी नहीं होती। कलश ये परखना चाहता था कि उसकी शक्ति कितनी मजबूत है। कुछ ही क्षण बीते थे, कलश की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वो अचानक चिल्लाया, पद्मिनी! आवाज गूंजते ही पद्मिनी एक कदम आगे बढ़ी और उसकी दाहिनी आंख का फूल तेजी से घूमने लगा। उसी समय फूल से हल्की गुलाबी रोशनी निकली और कलश के हाथ को घेरने लगी। नील ने देखा उस गुलाबी रोशनी के भीतर बदसूरत छोटे छोटे प्रेत रेंग रहे थे। वो छोटे प्रेत लगभग एक उंगली के आकार के थे, लेकिन बहुत घिनौने लग रहे थे। वो सभी सैकड़ों की संख्या में कलश के हाथ से चिपके हुए थे और उसे कुतरते जा रहे थे। उसी समय कलश ने अपनी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपने दाहिने हाथ को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन वो छोटे प्रेत जरा भी प्रभावित नहीं हुए। इसके अलावा सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आते ही कलश के हाथ का मांस मवाद में बदल गया और धीरे धीरे गलने लगा। यह दृश्य बहुत ही विभत्स लग रहा था। एक ही सांस में प्रेतों ने कलश के दाहिने हाथ को लगभग कुतर डाला था और अब वो उसकी बाह की ओर फैलने लगे थे। लेकिन कलश एक साहसी व्यक्ति था। उसने शांति से यत्नेश की ओर देखा और यत्नेश ने अपनी काली तलवार से उसके हाथ पर वार कर दिया। अगले ही पल कलश का दाहिना हाथ, जिसमें केवल हड्डियां बची थी, तुरंत कटकर जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि प्रेत उसके शरीर में फैलते वो कटे हुए हाथ पर ही टूट पड़े। ये क्या बकवास है? जब यत्नेश ने उन प्रेतों को देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। हालांकि वो छोटे प्रेत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति की सुरक्षा को अनदेखा कर सकते थे। ये बहुत ही भयानक था। दूसरी तरफ कलश की आंखें उदासीन थी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ लहराया और कटे हुए हाथ से सुनहरे रक्त की एक धार बह निकली। वो रक्त हवा में हाथ का आकार लेने लगा। सुनहरी रोशनी फैली, हड्डियां बनी, मांस उभरा और अंत में त्वचा की परत चढ़ गई। कुछ ही क्षण में कलश का हाथ फिर से बन चुका था। ये दृश्य देखकर नील आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि कलश बहुत घमंडी था, लेकिन उसके पास वाकई बहुत बड़ी क्षमता थी। वैसे तो इस लोक में भी कटे हुए हाथ का पुनर्निर्माण किया जा सकता था, लेकिन पुनर्निर्माण के बाद उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और वो उसके शरीर में एक दोष भी बन सकता है। वहीं पद्मिनी की दाहिनी आंख के फूल से निकलने वाली गुलाबी रोशनी में उन छोटे प्रेतों को अब भी देखा जा सकता था। साथ ही हर कोई कुतरने की आवाज सुन सकता था और कांप उठता था। तभी वैद्यनाथ धीरे से आगे बढ़ा और उन छोटे प्रेतों को देखते हुए पूछा, क्या ये वही चीज है? तभी पद्मिनी ने उदासीनता से कहा, ये प्रेत अभिशाप तकनीक है। हालांकि सामान्य लोक में इतने बड़े पैमाने पर प्रेत अभिशाप तकनीक जारी करना वास्तव में दुर्लभ है। अन्य पहलुओं में वैद्यनाथ और कलश बहुत कुछ जानते थे, लेकिन आत्मा और अभिशाप तकनीक के मामलों में पद्मिनी एक विशेषज्ञ थी। लगातार कुतरे जाने के कारण कलश के हाथ की हड्डियां जल्द ही गायब हो गई और फिर वो प्रेत उड़ते हुए शापित भूमि में लौट गए और देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गए। इसके बाद वैद्यनाथ ने शापित भूमि को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए नील से पूछा, आप कह रहे हैं कि केवल शुक्रमंडल से नीचे के योद्धा ही इस शापित भूमि में प्रवेश कर सकते हैं? यह शापित भूमि युद्ध भूपतियों और युद्ध सम्राटों के लिए निषिद्ध स्थान थी। तभी पद्मिनी बोली, इस प्रेत अभिशाप तकनीक में एक लक्ष्य निर्धारित है। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है। उस बलिष्ठ व्यक्ति ने थोड़ी चिंता से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम उस अनंत रूप मीनार तक कैसे जा सकते हैं? तभी कलश शापित भूमि को देखते हुए बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह शापित भूमि प्रेत अभिशाप तकनीक से भरी हुई है। ये सुनकर पद्मिनी मुस्कुराते हुए बोली, आप एक नजर क्यों नहीं डालते? जैसी ही उसकी बात समाप्त हुई तो उसकी दाहिनी आंख का फूल धीरे से घूमने लगा और उससे एक हल्का गुलाबी प्रकाश निकला जो पहले से 100 गुना बड़ा था। उस रोशनी में देखने पर नील, कलश और बाकी लोग चौंक गए। इस शापित भूमि में हर जगह अनगिनत छोटे प्रेत भरे हुए थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी और वो सभी पागलों की तरह उछल रहे थे। शायद वो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली थी,
इसलिए ये छोटे प्रेत एक दूसरे को ही खा रहे थे, लेकिन साथ ही नए छोटे प्रेत भी पैदा होते जा रहे थे। वो दृश्य देखकर यत्नेश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने जल्दी से कहा, पद्मिनी, जल्दी से अपनी रोशनी बुझाओ। न केवल यत्नेश बल्कि वैद्यनाथ और पद्मिनी के अलावा अन्य लोगों ने भी असहज भाव प्रदर्शित किए। ये सुनकर पद्मिनी थोड़ा मुस्कुराई और गुलाबी रोशनी वापस ले ली, जिससे वो छोटे प्रेत अचानक गायब हो गए और उनके सामने की शापित भूमि फिर से खाली हो गई। यत्नेश अपनी छाती पर हाथ रखते हुए बोला, ये बहुत घिनौना है। वैद्यनाथ ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, ऐसे तो हमारे लिए जबरदस्ती अंदर घुसना असंभव है। ये सुनकर कलश भी निराश होते हुए बोला, ऐसा लगता है कि हमें इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को ही देनी होगी। कलश के शब्दों को सुनकर वैद्यनाथ ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, जब से हम इस लोक में आए हैं हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिली है। ये कहते हुए उसने नील को देखा और फिर आगे बोला, तो क्या हम वास्तव में खाली हाथ वापस जा रहे हैं? ये सुनकर कलश ने कंधे उचकाते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? तभी वैद्यनाथ ने नील को घूरते हुए कहा, मैं अभी भी अनंत रूप मीनार में प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन असली समस्या यही थी कि सभी ने स्पष्ट रूप से देखा था कि शापित भूमि ऐसी जगह थी जहां वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। अचानक यत्नेश को कुछ याद आया। उसने नील की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तीखे स्वर में बोला, मुझे पता है नील, तुम पहले से जानते थे कि हम इस शापित भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुमने ये दावा किया था कि तुम्हें कोई उपाधि मिली है ना? ये सुनते ही नील के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वो इस व्यक्ति पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। उसी समय वैद्यनाथ की नजर पद्मेश पर पड़ी और उसने पूछा, पद्मेश, इस बार क्या तुम कठपुतली लाए हो? हाँ, पद्मेश की कठपुतली। ये सुनकर सबकी आंखें अचानक चमक उठी। पद्मेश न केवल उड़ान उपकरणों में निपुण था बल्कि वो कठपुतली बनाने में भी माहिर था। अगर उन्हें पद्मेश की कठपुतली मिल जाती है तो वो शापित भूमि में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकेंगे। लेकिन जब पद्मेश ने सबकी उम्मीद भरी निगाहें अपनी ओर देखी तो वो असहाय भाव से बोला, दुर्भाग्य से मैं इस बार कोई कठपुतली नहीं लाया हूँ। पद्मेश की बातें सुनकर सभी लोग निराश हो गए। वो इतनी दूर से यहाँ आए थे और उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई थी। लेकिन वैद्यनाथ ने कहा, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके कुछ कठपुतलियों का बनाना मुश्किल नहीं होगा, है ना? इस पर पद्मेश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी कठपुतलियों की शक्ति बहुत कम होगी। वो सूर्यमंडल के बराबर भी नहीं पहुंच पाएंगी। सूर्यमंडल कठपुतलियां? ये सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत शक्तिशाली कठपुतलियां बना सकता है। ये सुनकर नील ने मन ही मन आह भरी। आध्यात्मिक जाति और सामान्य लोग के बीच का अंतर वाकई चौंकाने वाला था। ठीक है, हमें इतना शक्तिशाली होने की आवश्यकता क्यों है? हम लड़ने नहीं जा रहे हैं, हमें बस इस महाद्वीप पर सामग्रियों की तलाश करनी होगी। यत्नेश ने नील को घूरते हुए व्यंग्य किया। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति का झूठ उजागर होने वाला होता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता होती है। वो भी नील के चेहरे पर इसी तरह का भाव देखना चाहता था, लेकिन इस बार वो थोड़ा निराश था। नील के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर कहा, मैं इस महाद्वीप की कुछ जातियों से परिचित हूं। अगर हमारे पास सामग्रियों की कमी है तो हमें उनसे सहायता मिल सकती है। यह खुद खोजने से कहीं ज्यादा आसान होगा। इस पर वैद्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी बहुत अच्छा है। इसके बाद सभी फिर से अष्टकोणीय यंत्र पर सवार हुए। इस बार उन्होंने नील के निर्देशों का पालन किया और सीधे स्वर्ण केतु पवित्र भूमि की ओर बढ़ गए। पुष्कर महाद्वीप ज्यादा बड़ा नहीं था, खासकर तब जब शापित भूमि ने केंद्र पर कब्जा कर रखा था। आसपास का क्षेत्र शायद मध्य क्षेत्र से बहुत छोटा था, इसलिए कुछ ही समय में अष्टकोणीय यंत्र स्वर्ण केतु पवित्र भूमि के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही अष्टकोणीय यंत्र वहां पहुंचा तो नील की बाहें अचानक सिकुड़ गई। उसने दूर से पवित्र वृक्ष से धुएं का एक बड़ा गुबार उठते देखा। इसी के साथ दूर से आध्यात्मिक शक्ति की मजबूत हलचल भी महसूस हुई। युद्ध? नील की आंखें फड़क उठी और वो भुचक्का रह गया। स्वर्ण केतु पवित्र भूमि की प्रभारी लावण्या थी। फिर भला कोई जाति गंधर्व समुदाय को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? जब नील संकट में था तब श्वेत वर्ण और स्वर्ण केतु दोनों पवित्र भूमियों ने मिलकर मध्य क्षेत्र में कई युद्ध भूपति भेजे थे। यहाँ तक कि सम्राट पुंडरीक और गंधर्व समुदाय के कई सूर्यमंडल विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से मध्य क्षेत्र में आए थे। दो पवित्र भूमियों के विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से बाहर आने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि लावण्या गंधर्व समुदाय की प्रभारी थी, पुष्कर महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली योद्धा जो अकेले ही दो पवित्र भूमियों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक लावण्या यहाँ थी
तब तक राक्षस पवित्र भूमि लापरवाही में हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन अब स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में युद्ध छिड़ गया था। क्या इसका मतलब यह है कि लावण्या को कुछ हो गया है? ये सोचते ही नील का चेहरा काला पड़ गया और वो नीचे कूदकर स्वर्ण केतु पवित्र भूमि की ओर दौड़ पड़ा। इस समय आसमान में प्रकाश की सैकड़ों किरणें दिखाई दे रही थी और आसपास कई युद्ध भूपति लड़ रहे थे। जब नील ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यह वास्तव में राक्षस जाति है, राक्षस पवित्र भूमि। उन्होंने वास्तव में स्वर्ण केतु पवित्र भूमि पर हमला करने का साहस किया। उसी समय प्रकाश की दो किरणें एक दूसरे को काटती हुई आई। उनमें से एक सफेद रोशनी से चमक रही थी। तभी नील धीरे से बोला, यश्मिता। क्योंकि उस रोशनी में नील ने एक महिला को तेज गति से उड़ते हुए देखा था, लेकिन उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसका दुबला शरीर अनेक चोटों से भरा हुआ था। उसकी कमर पर एक खूनी घाव था जो इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी और उसके शरीर पर मौजूद कपड़े भी खून से लाल हो गए थे। लेकिन फिर भी वो दांत भींचे अपने प्रतिद्वंदी से लड़ रही थी। यश्मिता का प्रतिद्वंदी राक्षस जाति के अंतिम चरण का युद्ध भूपति था, जबकि यश्मिता पाप की मीनार को छोड़ने के बाद केवल प्रथम चरण की युद्ध भूपति ही बन पाई थी। ऐसे में उसके लिए उस राक्षस जाति के युद्ध भूपति से निपटना मुश्किल था। राक्षस योद्धा हंसा और बोला, यश्मिता, अब आत्मसमर्पण कर दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अगर मेरी बंदी बनी तो तुम्हें जिंदगी भर मरने की इच्छा जरूर रहेगी। लेकिन उसने अपनी तलवार को ढीला नहीं किया और उससे निकलती प्रकाश की किरणें सीधे यश्मिता के महत्वपूर्ण अंगों की तरफ जा रही थी। उसी समय नील की आकृति चमक उठी और यश्मिता के पास पहुंची। तो क्या होगा आगे? क्या सच में लावण्या को कुछ हो गया है या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है? और क्या नील अकेले राक्षस जाति की दो पवित्र भूमियों से निपट पाएगा? क्या ये सब स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में